दोस्तों, क्या आपको पता है शेयर मार्केट में आने वाले हर 100 में से 10 लोग ही सफल हो पाते हैं। बाकी के 90 लोग घाटा खाकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और इसका कारण होता है जानकारी का अभाव, क्योंकि शेयर मार्केट में बिना अनुभव, बिना जानकारी के लोग दाखिल होते हैं और जल्द ही घाटा खाकर वापस हो जाते हैं। और इसीलिए हम आपके लिए लाते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए शिक्षाप्रद वीडियो, जिससे आप शेयर मार्केट के बारे में गहराई से जान सकें और लंबे समय तक शेयर मार्केट में रुककर मोटा मुनाफा कमाएं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में कि आखिर ये होते क्या हैं और इनको बनाया कैसे जाता है, किन परिस्थितियों में कंपनियां अपने शेयर्स बेचती हैं। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे रियल लाइफ के एक उदाहरण के बारे में, जिससे आप शेयर्स के बारे में अपनी सोच बना सकें और मजबूत हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी इन्वेस्टर में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। दोस्तों, शेयर्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शेयर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है ABC, जो किसी भी सेक्टर में अपना उत्पादन करती है और उसके पास कुल पूंजी 1 लाख रुपए की ही है। और इस 1 लाख रुपए की पूंजी की मदद से वो महीने में 5000 यूनिट तक का उत्पादन कर लेती है। अब इस उत्पादन के बाद भी कंपनी को अगर आगे बढ़ना है और अधिक क्षेत्र में अपना विस्तार करना है, दायरे को बढ़ाना है, तो उसको इस 1 लाख रुपए पूंजी से अधिक की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए वो अपने उत्पादन को 20,000 तक पहुंचाना चाहती है, तो उसी हिसाब से उसको अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। अब पैसे की इस कमी को पूरा करने के लिए कंपनी के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि कंपनी बैंक जाए और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उससे लोन के रूप में पैसे को प्राप्त करे। हालांकि बैंक उसे पैसा दे तो देगा, लेकिन इस पैसे के एवज में कंपनी से कुछ मुनाफा लेगा। वो ब्याज के रूप में मुनाफा कंपनी को देना होगा। ये काफ़ी भारी भरकम होगा, जो कंपनी के ऊपर एक अलग दबाव बनाने की कोशिश करेगा और आगे कंपनी के विकास में बाधक बनेगा, क्योंकि कंपनी को ये ब्याज अपने मुनाफे में से ही देना पड़ेगा। इस भारी भरकम ब्याज से बचने के लिए कंपनियां दूसरा रास्ता निकालती हैं, जिससे उनको पैसा भी मिल जाए और ज़्यादा ब्याज भी न देना पड़े। इसके लिए कंपनी जाती हैं पब्लिक के पास और पैसे की डिमांड करती हैं। लेकिन कोई भी आदमी किसी को भी ऐसे ही पैसे नहीं दे सकता है जब तक उस पैसे के एवज में कुछ मिले ना। तो कंपनियां क्या करती हैं, वो अपनी हिस्सेदारी के छोटे छोटे टुकड़े करके शेयर के रूप में पब्लिक को बांट देती हैं। इसके एवज में पब्लिक भी कंपनी को पैसा दे देती है और कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद मिल जाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई किसान है, उसके पास पैसे की बहुत आवश्यकता है, लेकिन पैसे को पाने के लिए उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी उसे पैसे मिल पाएंगे। अब किसान के पास तो उसकी अपनी ज़मीन है, जिसे वो बेचकर पैसे की ज़रूरत को पूरी कर सकता है। इसी तरह शेयर बाज़ार में भी शेयर को बेच के कंपनियां पैसे की ज़रूरत को पूरी करती हैं। अब मान लीजिए कंपनी के पास कुल 100 शेयर हैं, जो शुरुआत में सारे के सारे कंपनी के प्रमोटर यानी मालिकों के पास में ही हैं। अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत हुई और मार्केट में आके कंपनी ने शेयर को अपने बेचना स्टार्ट किया और आपने पैसे देकर 2 शेयर खरीद लिए। अब आप कंपनी के 2% के मालिक बन जाएंगे और कंपनी को होने वाले नफ़ा नुकसान में 2% की हिस्सेदारी आपकी रहेगी। इस प्रकार जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में अपनी आंशिक हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। कंपनी के बढ़ोतरी के साथ साथ आपके शेयर की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। शेयर कंपनी में हिस्सेदारी का एक सबूत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि उस कंपनी में शेयर धारक की कितनी हिस्सेदारी है। अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है तो आपको उस कंपनी का शेयर होल्डर कहा जाएगा। और अगर आपकी कंपनी मुनाफे में है तो आपके शेयरों के भाव बढ़ेंगे और आपको मुनाफा होगा।
और यदि आपकी कंपनी घाटे में है तो आपके शेयरों के भी भाव घटेंगे और आपको भी घाटा होगा। शेयर बाजार में हर सेकंड में शेयरों के दाम घटते व बढ़ते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर सेकंड में लाखों की संख्या में शेयरों में खरीद व बिक्री होती रहती है। और तो और ये शेयर एक ही कंपनी के भी हो सकते हैं। अब जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और शेयर महंगा होता चला जाएगा। पर जिस शेयर की डिमांड कम होगी और आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी तो उस शेयर का भाव कम हो जाएगा। इस प्रकार शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के नियम के आधार पर शेयरों के भाव भी हर सेकंड घटते व बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल जिसमें हमने लिया है टाटा मोटर्स को। क्या आपको पता है कि टाटा मोटर्स में अकेले 3,32,03,07,765 शेयर्स हैं। अगर इसका 1% निकालते हैं तो इसमें 3,32,03,077 शेयर आ जाएंगे। अब आज के रेट से जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय टाटा मोटर्स का प्राइस है 344 रुपये। इस हिसाब से आपको 1% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,42,18,58,488 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब आप 1% के हिस्सेदार बन पाएंगे। इसलिए अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने पूंजी के अनुसार ही शेयर्स खरीदें और इन्वेस्ट करें और अच्छे पैसे कमाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।